हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल्स। आज देखते हैं इट का प्रयोग। यूज ऑफ डमी सब्जेक्ट इट। ठीक है, यूज इट जो होता है एक डमी सब्जेक्ट। डमी सब्जेक्ट मतलब जिसका कोई अस्तित्व नहीं होता है। ठीक है, इसका कोई यहाँ मीनिंग नहीं होता है। ठीक है, लेकिन फिर भी हम इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, एक सब्जेक्ट के रूप में मतलब इसका प्रयोग करते हैं, डमी सब्जेक्ट के रूप में। ठीक है, देखिए कहाँ पर ईट का प्रयोग होता है। कर जिन वाक्यों में समय, दिन, मौसम, वर्षा, प्राकृतिक घटना का वर्णन हो अथवा बात पर जोर दिया जाए तो उसे इट से प्रारंभ करते हैं। ठीक है, अगर ये सारे चीज़ें किसी सेंटेंस में आ रही हैं, समय की बात हो रही है, दिन की बात हो रही है, मौसम की बात हो रही है, वर्षा की बात हो रही है, प्राकृतिक घटना की बात वर्णन हो रहा है, या चाहे किसी बात पर बहुत ज़्यादा जोर दिया जा रहा है तो उसे इट से प्रारंभ करते हैं। ठीक है, अब देखिए जैसे इट क्या है, एक प्रोनाउन है। इट क्या है? प्रोनाउन है। ठीक है, इट की जगह हम दिस का भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे दिस की जगह ही इट का प्रयोग होता है। दिस मीन्स भी क्या होता है? यह। और इट मीन्स भी क्या होता है? यह। ठीक है, ये दोनों मतलब इसी के स्थान पर हम इट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो 6 बजे है, ये भी प्रोनाउन है, दिस भी प्रोनाउन है और इट भी प्रोनाउन है। तो इट सिंगुलर प्रोनाउन है, तो इसलिए हम इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो इट से प्रारंभ होने वाले, जैसे 6 बजे हैं, समय बता रहा है 6 बजे हैं, तो क्या करेंगे? इट। अब ये प्रेजेंट में है तो इट इज 6 ओ क्लॉक। ठीक है, इस तरह भी लिख सकते हैं 6 ओ क्लॉक। ठीक है, इट इज़ 6 ओ क्लॉक। आज सोमवार है, दिन के बारे में बता रहा है। इट इज़ मंडे टुडे। आज सोमवार है, इट इज़ मंडे टुडे। आज गर्मी है, इट इज़ हॉट। हॉट मीन्स गर्मी, इट इज़ हॉट टुडे। ठीक है, आज गर्मी है। वर्षा हो रही है, वर्षा हो रही है तो इट इज रेन मीन्स वर्षा, तो रेनिंग मतलब हो रही है, इट इज़ रेनिंग, वर्षा हो रही है। सुबह हो रही है, प्राकृतिक घटना। देखिए यहाँ वर्षा की बात, मौसम की बात, दिन समय हो गया, अब प्राकृतिक घटना हुआ तो इट इज गेटिंग। गेट मीन्स होना होता है, पाना होता है। इट इज़ गेटिंग मॉर्निंग, सुबह हो रही है, इट इज़ गेटिंग मॉर्निंग। ठीक है, अब देखिए, अब यह तुम ही थे जिसने मेरी सहायता की थी। अब ये बात पर क्या किया जा रहा है? जोर दिया जा रहा है। ठीक, तब भी हम क्या करेंगे? इट का प्रयोग करेंगे। इट इज़ यू। देखिए इट इज़ यू। हमेशा याद रखिए कि इट आ रहा है, उसके बाद बी फॉर्म आ रही है, एम आर वाज आ रहा है, उसके बाद जो वर्ब प्रोनाउन आ गया वो क्या होगा? सब्जेक्टिव केस में। इट्स मी, जैसे मैं ही था, तो इट्स मी नहीं होगा, इट आई होगा। ठीक है, हमेशा ये जो है, ये प्रोनाउन जो होता है सब्जेक्टिव फॉर्म में होता है, ना कि ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। ठीक है, इट इज़ यू हु हेल्प्ड मी। इट इज़ यू हु हेल्प्ड मी, यह तुम ही थे जिसने मेरी सहायता की थी। ठीक है, तो यहाँ हम बात पर जोर दे रहे हैं तो हम क्या करेंगे? इट से प्रारंभ करेंगे। ठीक है, तो ये कुछ यूज के प्रयोग थे। ठीक है, यूज ऑफ डमी सब्जेक्ट मतलब इट क्या है? एक डमी सब्जेक्ट है जिसका कुछ यहाँ मीनिंग नहीं होता है, इसको हम एक डमी सब्जेक्ट के रूप में यूज करते हैं। ठीक है, तो आई होप इसको आप मतलब समझ गए होंगे। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, ये इंग्लिश स्पीकिंग में आपकी बहुत सारी हेल्प करेगा। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद कुछ और भी एग्जाम्पल्स देखते हैं, कुछ और नियम भी देखते हैं। अब देखिए दूसरा रूल्स क्या कर रहा है कि निर्जीव वस्तु, नॉन लिविंग थिंग्स के साथ इट का प्रयोग होता है। ठीक है, निर्जीव वस्तु के साथ भी इट का प्रयोग होता है। समय बताने के लिए इट का प्रयोग किया जाता है, समय बताने के लिए भी इट का प्रयोग किया जाता है। जैसे हमने पिछले में बताया कि 6 बजे, इट इज 6 ओ क्लॉक। प्रॉपर नाउन के साथ इट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ भी इट का प्रयोग हम करते हैं। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। जैसे यह कुर्सी है, यह कुर्सी है, तो यह कुर्सी है तो क्या होगा? दिस इज चेयर, दिस इज चेयर। ठीक है, अब कह रहा है यह लाल है। अब देखिए कुर्सी की जगह क्या है, मतलब इसको प्रयोग किए हैं, कुर्सी की जगह इस यह लाल है, मतलब ये कुर्सी नाउन है, इसकी जगह हम क्या किए? तो अब इसकी जगह हम क्या करेंगे? इट का प्रयोग, इट इज रेड। ठीक है, तो ये निर्जीव, कुर्सी निर्जीव वस्तु है, नॉन लिविंग थिंग्स है, उसकी जगह हम इस तरह मतलब इट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो निर्जीव वस्तु के लिए भी मतलब इट का, नाउन के रिपीटेशन को ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं? उसको इट का, इसके साथ मतलब इट से शुरू करते हैं। ठीक है, तो यहाँ चेयर के लिए हम इट का प्रयोग किए हैं दिस की जगह। ठीक है,
यह कुर्सी है, यह लाल है, तो अब यहाँ दिस इज रेड नहीं कहेंगे, इट इज रेड कहेंगे। मतलब कुर्सी की जगह यह ले लिया है, तो यह की जगह हम क्या लिखेंगे, इट लिखेंगे। दिस इज चेयर, इट इज रेड। ठीक है, तो आई होप इसको आप समझ गए होंगे कि इट का प्रयोग नॉन लिविंग थिंग के साथ कैसे किया जाता है, नाउन के रिपीटेशन को खत्म करने के लिए और निर्जीव वस्तु के साथ मतलब इट का प्रयोग किया जाता है। 7:10 हुए, टाइम बताने के 7:10 हुए हैं। ठीक है, अब देखिए, अगर बजकर बजकर जैसे 5:05 हुए, 10 हुए हैं, तो पास्ट लगाएंगे टाइम बताने के लिए। अगर बज के मान लो 10 मिनट ज़्यादा हो रहा है, 5:10 ज़्यादा हो रहा है, तो पास्ट लगाएं। अगर कम हो रहा है, 5 बजने में 10 मिनट कम है, तो 2 लगाएंगे। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि अगर समय बजकर 5 मिनट ज़्यादा हो रहा है तो पास्ट, और कम है बजने में तो 2 लगाएंगे। ठीक है, तो ज़्यादा हो रहा है, 7:10 हुए हैं, इट इज 10 मिनट हुए हैं, 10 बजकर, 10:07, इट इज़ 10:07। 7 बजने में 10 मिनट कम। अब देखिए 10 मिनट कम है, तो इट इज, ठीक है, अब देखिए 7 बजने में 10 मिनट कम है, तो 7 बजने में 10 मिनट कम है, तो कम के लिए क्या लगाएंगे, 2 लगाएंगे। इट इज 10:10 to 7, इट इज़ 10:07, मतलब 7 बजने में 10 मिनट कम है तो 10 लगाएंगे। ठीक, या 2 लगाएंगे, और ज़्यादा है तो पास्ट लगाएं। इट इज़ 10:07, इट इज़ 10:07। 7 बजने में 15 मिनट कम है। ठीक है, तो 7 बजने में 15 मिनट कम है, तो इट इज 15 मिनट को हम क्वार्टर भी बोल सकते हैं। ठीक है, इट इज क्वार्टर टू 7। ठीक है, क्वार्टर टू 7, चाहे इट इज 15:07, इस तरह भी मतलब इसको हम लिख सकते हैं दोनों। इट इज़ 15:07 या इट इज़ क्वार्टर टू 7। ठीक है, 15 को हम क्वार्टर भी बोलते हैं, तो इसलिए हम दोनों टाइप्स को बोल सकते हैं। इट इज़ क्वार्टर टू 7, 15 मिनट कम है तो 2 लगाएंगे, इट इज़ क्वार्टर टू 7 या इट इज़ 15:07। इस तरह हम टाइम इट से मतलब हम टाइम बता सकते हैं। ठीक है, 7:30 बजे। अब 7:30 को हम हाफ भी बोलते हैं। ठीक है, 7:30, क्योंकि 60 मिनट का टाइम होता है तो उसका आधा 30 हुआ, तो उसको 7:30 बोलेंगे। ठीक है, साढ़े बोलेंगे, साढ़े मतलब हाफ। इट इज हाफ पास्ट 7, इट इज़ 7:30, 7:30 यानी 7:30। इट इज़ 7:30। ठीक है, इस तरह हम इट से हम टाइम बता सकते हैं। ठीक है, 5:08 हुए, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। अगर टाइम 5 के मल्टीपल्स है, ठीक है, तो उसके बाद हम मिनट का प्रयोग नहीं करें। जैसे 10 है, 10 के बाद हमने मिनट का प्रयोग नहीं किया है। ठीक है, लेकिन अगर 5 के मल्टीपल्स नहीं है, जैसे 8 मिनट, 7 मिनट, 4 मिनट, 2 मिनट, इस तरह है, तो उसके बाद हम मिनट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, जैसे 5:08 हुए हैं, इट इज 8 मिनट पास्ट 5, इट इज़ 8 मिनट पास्ट 5, 5:08। अब ये 8 जो है 5 का मल्टीपल्स नहीं है, 5 का गुणज नहीं है, तो इसलिए हम क्या लिखे, 8 के बाद मिनट लिखे। लेकिन यहाँ देखिए 10 मल्टीपल्स था, तो उसके बाद हम क्या किए, मतलब मिनट का प्रयोग 10 पास्ट लिखे, 10:02 लिखे। ठीक है, लेकिन जब भी 5 का मल्टीपल नहीं रहेगा तो उसके बाद हम मिनट लिखेंगे। अगर 5 का मल्टीपल है तो उसके बाद मिनट नहीं लिखे, जैसे हम 10 के बाद यहाँ मिनट नहीं लिखे, लेकिन यहाँ 8 के बाद हमने मिनट लिखा। इट इज़ 8 मिनट पास्ट 5। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि अगर टाइम 5 के मल्टीपल्स है, चाहे कम हो चाहे ज़्यादा हो, है, तो मिनट का प्रयोग नहीं करें। लेकिन 5 के मल्टीपल्स नहीं है, ठीक है, तो चाहे कम हो ज़्यादा, उसके बाद हम मिनट का प्रयोग करेंगे। ठीक, इट इज़ 8 मिनट पास्ट 5। अब देखिए यह रमेश है, प्रॉपर नाउन है, तो प्रॉपर नाउन के साथ भी हम इट का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ दिस का प्रयोग नहीं, दिस इज रमेश नहीं हुआ, इट इज रमेश, क्योंकि ये रमेश क्या है, प्रॉपर नाउन। इट इज रमेश, यह रमेश है। यह दिल्ली है, दिल्ली भी प्रॉपर नाउन है, तो इट इज दिल्ली, इट इज दिल्ली। 4 बजने में 7 मिनट कम है। देखिए अब यहाँ 7 मिनट 8 मिनट ज़्यादा था, 7 मिनट कम है, तो इट इज 7 मिनट टू 4, इट इज़ 7 मिनट टू 4। ठीक है, यानी 4 बजने में 7 मिनट कम है, तो इट इज़ 7 मिनट।
यानी ये 5 का मल्टीपल्स नहीं थी, इसके बाद मिनट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो जब भी 5 का मल्टीपल हो तो मिनट का प्रयोग उसके बाद नहीं करते हैं, लेकिन अगर 5 का मल्टीपल नहीं है तो मिनट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो आई होप इसको आप समझ गए होंगे कि मतलब इट का प्रयोग इतने तरीके से होता है। ठीक है, तो आप भी इसको मतलब अपने घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि गांव देहात के जो भी लड़के हिंदी मीडियम के छात्रों को आसानी से अंग्रेजी सिखाया जाए। तो एक बढ़िया तरीका हमने आपको बताया, और ईट का प्रयोग कैसे करेंगे और कहाँ कहाँ ईट का प्रयोग होगा। ठीक है, तो आज के बाद आपकी सारी कन्फ्यूजन दूर हो गई होगी। ठीक है, तो आज के बाद कोई मतलब कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। ठीक है, उसको हम सुधारने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आपके हर कमेंट्स का हम जवाब देंगे। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टाटा। सॉरी, यहाँ 8 मिनट्स रहेगा और यहाँ भी मिनट्स रहेगा। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा।